नमस्कार दोस्तों, नमस्ते केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर कहीं भी एफआईआर हो जाता है, केस हो जाता है और वो केस थाने से होते हुए आपके कोर्ट तक चला जाता है, तो आप कैसे उसका सीएनआर नंबर निकाल पाएंगे। दरअसल सीएनआर नंबर जो होता है वो होता है केस नंबर रिकॉर्ड। इस केस नंबर रिकॉर्ड से आप अपने केस का स्टेटस हमेशा जाँच सकते हैं, इसलिए आपको सीएनआर नंबर निकालना ज़रूरत रहता है, क्योंकि ज़्यादा किसी भी केस का स्टेटस देखने के लिए ये अच्छा रहता है। क्योंकि ऐसे निकालिएगा तो बहुत फिरवाज पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सीएनआर नंबर रहेगा तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं ई कोर्ट्स सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा services.ecourts.gov.in करके सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इसका होम पेज आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना होगा वो बताएंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे भी क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं तो यहाँ मांग रहा है सीएनआर नंबर। अगर सीएनआर नंबर आपके पास होता तो डायरेक्ट आप अपना केस का स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन आपके पास सीएनआर नंबर नहीं है तो सीएनआर नंबर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ दिया है सेकंड नंबर पे आप आ रहे हैं सर्च वाले ऑप्शन में। सर्च मेनू में आते हैं तो सीएनआर नंबर ऊपर में दिया और सेकंड नंबर पे दिया है केस स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे केस स्टेटस पे तो एक नया पेज ओपन होता है और नया पेज ओपन होते ही ऊपर में आपको बोलता है कि सेलेक्ट डेट डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट कम्प्लेक्स टू प्रोसीड फर्दर। तो हम इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ ऊपर में दिया है तो सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से स्टेट में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है अपना सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आपका केस जो है कौन से कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कोर्ट में यहाँ जैसे सिविल कोर्ट बेतिया, सिविल कोर्ट बाघा, इस तरीके से बेतिया में 3 डिवीज़न बनाया गया है, लेकिन सिविल कोर्ट बेतिया है तो सिविल कोर्ट बेतिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अनुसार अपना कोर्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से किसके यहाँ आपका केस चल रहा है, जैसे सीजीएम के पास, डीजे के पास, सिविल डिवीज़न के पास या जेजे बोर्ड के पास, जिसके पास हो। तो मेरा जो है डीजे के पास है तो डीजे डिवीज़न बेतिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कई तरह का से जांच करने का ऑप्शन आता है। एक आता है पार्टी के नेम से, मान लीजिए जो एफआईआर दर्ज किया है उसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या आप जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है उनका नाम डाल करके केस रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, किस साल में हुआ, उसको यहाँ डाल करके कैप्चा कोड डाल करके गो पे क्लिक करेंगे तो उसका स्टेटस दिखा देता है। अगर आपको उतना पूरा डिटेल नहीं दे पाता है तो आपको आना है कहाँ, यहाँ केस नंबर पे। केस नंबर पे आते हैं तो क्लिक करते ही नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, केस टाइप खोजना है, जैसे कि आपका कौन सा केस है, क्रिमिनल केस है, SC ST केस है, या आपका पैक्सो केस है, जो भी है। इस तरीके से पूरा यहाँ केस का डिटेल दिया हुआ है। इसमें से आप अपना स्तर से जो भी आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, जिस तरीके का हुआ है वो यहाँ से खोज लेंगे। जैसे मेरा जो है SC ST केस है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ केस नंबर डालेंगे। केस नंबर आपका जब एफआईआर हुआ होगा थाना में तो वहाँ एक केस नंबर आपको दिया गया होगा। एफआईआर का जब कॉपी निकलवाए होंगे तो उसमें एफआईआर नंबर दिया जाता है, किस साल में केस हुआ है वो भी दिया जाता है। तो जैसे मेरा केस नंबर इतना है और साल जो है ए वाला है, इस तरीके से अपना एफआईआर नंबर और केस नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल करके गो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप गो पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा आपके केस का स्टेटस, ये कौन सा केस है, कब हुआ है, उसके बाद कौन व्यक्ति आपके ऊपर केस किए हैं, किसके ऊपर किए हैं, तो यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ व्यू डिटेल्स में जाते ही आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में ही आपका दिया हुआ है सीएनआर नंबर, जिसके लिए हम बताए थे कि आपको सीएनआर नंबर कैसे निकालना है। तो सीएनआर नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यहाँ पे इस सीएनआर नंबर को आपको लिख लेना है और इसी के माध्यम से आप अपने केस का स्टेटस हमेशा जाँच सकते हैं। और यहाँ सीएनआर नंबर हो गया, इसके माध्यम से आप पूरा देखना चाहते हैं तो आपका यहाँ पूरा केस का डिटेल यहाँ दिखा सकता है और पूरा केस का डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये सीएनआर नंबर जब आप अपने पास रखिएगा तो आपके सामने ज़्यादा यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केस की डिटेल देखने के लिए आप सबसे ऊपर में जैसे मांगा था सीएनआर नंबर, जैसे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल सीएनआर नंबर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके सर्च किए होते तो डायरेक्ट पूरा दिखा देता था। इसलिए आप सीएनआर नंबर रखे रहिएगा, उससे अपने केस का स्टेटस देखते रहिएगा। तो आज की वीडियो में आप देख लिए होंगे, जान गए होंगे कि कैसे आप सीएनआर नंबर निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।